हेलो एवरीवन। मैं पवन कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, जीपीसी झालावाड़। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टेली कम्युनिकेशन एंड स्विचिंग नेटवर्क्स EL 308 के चैप्टर 1 के टॉपिक बेसिक ऑफ स्विचिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि स्विचिंग सिस्टम में जब हम बात करते हैं तो स्विचिंग सिस्टम में क्या क्या टर्म हैं, फोल्डेड नेटवर्क क्या होता है, ट्रंक क्या होता है, कितने टाइप के कनेक्शन हो सकते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। बेसिकली टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है? पिछले वीडियो लेक्चर में जब हमने बात करी थी कि हमें स्विचिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो स्विचिंग सिस्टम की ज़रूरत के बारे में हमने कहा था कि चूँकि अगर हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट नेटवर्क को लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ पॉइंट्स बढ़ने पर नंबर ऑफ़ वायर्स इतने बढ़ जाते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाती है। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमें स्विचिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ी थी। अब अगर हम काफ़ी सारे इन स्विचिंग सिस्टमों का यूज़ करें, एक साथ मिलाएं, तो वो एक तरीके से बेसिकली हमारा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बनाते हैं। और जो स्विचिंग सिस्टम है ये आपस में बेसिकली लाइनों से कनेक्ट होंगे, जिन्हें कि हम ट्रंक कहेंगे। जैसे इस डायग्राम की बात करूं मैं, तो यहाँ मेरे 4 स्विचिंग सिस्टम दिखाए गए हैं। पहला SS1, दूसरा SS2, तीसरा SS3 और चौथा SS4। ये बेसिकली सब्सक्राइबर लाइन्स हैं, जो कि कोई भी स्विचिंग सिस्टम जो लोकल सब्सक्राइबर से जुड़ा हुआ आता है वो इसके ये हैं। बाकी एक स्विचिंग सिस्टम दूसरे स्विचिंग सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है। तो जो स्विचिंग सिस्टम जो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए रहते हैं उन लाइनों को हम कहते हैं ट्रंक। जैसे कि ये एक ट्रंक हुआ, ये भी एक ट्रंक हुआ, ये भी एक ट्रंक हुआ, ये भी एक ट्रंक हुआ। तो पिछला जब ज़माना हमारे हुआ करता था टेलीकम्युनिकेशन का, जब ऑपरेटर मैन्युअली ह्यूमन एक स्विचिंग करता था, तो जैसे कि कभी मुंबई से हैदराबाद किसी को कॉल करना है तो पहले जो सब्सक्राइबर था उसको कॉल या ट्रंक बुक करवानी होती थी कि मेरे को कॉल करना है। तो ह्यूमन ऑपरेटर क्या करता था कि पहले वो उसके अकॉर्डिंग कनेक्शन बनाता था और फिर उसको बताता था कि आपकी कॉल इस टाइम पे होगी, और फिर वो उस टाइम पे कॉल करता था। तो एक कॉल करने में ही बहुत दिन लग जाते थे। लेकिन चूंकि अब नया सिस्टम आ चुके हैं SPC वगैरह, तो उससे काफ़ी चीज़ें आसान हो गई हैं। तो अगला है हमारा बेसिक ऑफ स्विचिंग सिस्टम, कि स्विचिंग सिस्टम में क्या क्या टर्म हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले टर्म होती है हमारे पास इनलेट एवं आउटलेट। इनलेट को मैं बेसिकली कह सकता हूँ इनपुट, और आउटलेट को कह सकता हूँ आउटलेट। जो आउटपुट सर्किट होगा मेरा स्विचिंग सिस्टम का, वो आउटलेट। बेसिकली स्विचिंग सिस्टम का जो काम रहता है वो इनलेट व आउटलेट के बीच में इलेक्ट्रिकल पाथ प्रोवाइड करना होता है, जिससे कि कॉलिंग सब्सक्राइबर कॉल्ड सब्सक्राइबर से बात कर सके। जनरली हम जब एक स्विचिंग सिस्टम को बताते हैं तो उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ़ इनलेट जो होते हैं वो N से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और नंबर ऑफ़ जो आउटलेट होते हैं उसे हम M से शो करते हैं। जैसे अगर मैं इस डायग्राम में बताऊं, तो ये जो मेरा इधर वाला पोर्शन है जो इनपुट सर्किट है वो बेसिकली इनलेट है, और ये जो मेरा आउटपुट है वो बेसिकली आउटलेट। तो नंबर ऑफ़ इनलेट इसमें मैंने N से शो करे हुए हैं, और नंबर ऑफ़ आउटलेट मैंने M से शो करे हुए हैं। अगली टर्म है
स्विचिंग मैट्रिक्स। तो हमारा जो स्विचिंग नेटवर्क है या स्विचिंग जो सिस्टम है उसमें बेसिकली हम कुछ हार्डवेयर यूज़ करेंगे जो कि इनलेट या इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट करे, या मैं ये कहूँ कि जो कॉलिंग सब्सक्राइबर है उसको कॉल सब्सक्राइबर से कनेक्ट करने के लिए जो स्विचिंग सिस्टम है जो हार्डवेयर यूज़ करेगा उसे हम स्विचिंग मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्शन, यानी जो स्विचिंग मेरा नेटवर्क है या स्विचिंग जो सिस्टम है बेसिकली उसमें हम कितने टाइप के कनेक्शन कर सकते हैं। तो बेसिकली 4 टाइप के कनेक्शन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में किए जा सकते हैं। फर्स्ट है लोकल कॉल कनेक्शन बिटवीन 2 सब्सक्राइबर। सेकंड है आउटगोइंग कॉल कनेक्शन बिटवीन अ सब्सक्राइबर एंड एन आउटगोइंग ट्रंक। थर्ड है इनकमिंग कॉल कनेक्शन बिटवीन एन इनकमिंग ट्रंक एंड ए लोकल सब्सक्राइबर। और चौथा है ट्रांजिट कॉल कनेक्शन बिटवीन एन इनकमिंग ट्रंक एंड एन आउटगोइंग ट्रंक। अब ये चारों कनेक्शनों का क्या मीनिंग हुआ, हम इसको एक डायग्राम से समझेंगे। तो बेसिकली मैं देखता हूँ कि ये एक मेरा स्विचिंग नेटवर्क है। तो स्विचिंग नेटवर्क में यहाँ सब्सक्राइबर लाइन से, ये सब्सक्राइबर लाइन से, ये इनकमिंग ट्रंक्स हैं और ये आउटगोइंग ट्रंक्स हैं, ये आने वाले ट्रंक्स हैं, ये जाने वाले ट्रंक्स हैं। तो इसमें 4 टाइप के कनेक्शन हो सकते हैं। पहला जो था हमारा वो था लोकल कॉल कनेक्शन बिटवीन 2 सब्सक्राइबर इन द सिस्टम। यानी बेसिकली मान लो मेरे ये लोकल कॉल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो इसके साथ लोकल एक कनेक्शन हो सकता है। क्योंकि जब मैं स्विचिंग सिस्टम की बात करता हूँ कि स्विचिंग सिस्टम कितने हो सकते हैं, तो बेसिकली स्विचिंग सिस्टम हम नंबर ऑफ जो सब्सक्राइबर के आधार पे भी डिसाइड कर सकते हैं, या एक बड़े एरिया में काफ़ी सारे स्विचिंग सिस्टम भी ले सकते हैं। तो स्विचिंग सिस्टम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए ट्रंक का यूज़ करता है। अगर मान लो मुझे काफ़ी लंबी दूरी की कॉल करनी है तो वहाँ मेरे पास काफ़ी सारे स्विचिंग सिस्टम से होते हुए वो मेरे जो कॉल है वो इस्टेब्लिश होगी। यानी एक स्विचिंग सिस्टम दूसरे स्विचिंग से करेगा, दूसरे तीसरे से करेगा, और ऐसे फाइनल स्विचिंग सिस्टम के बीच में कॉम्बिनेशन होके फाइनल कॉल बनेगी। तो जो स्विचिंग सिस्टम से आपस में जो कनेक्शन होते हैं उन्हें हम ट्रंक कहते हैं। तो बेसिकली 4 कनेक्शन में फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये लोकल जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो इस लोकल सब्सक्राइबर के साथ कनेक्शन हो सकता है, पहला कनेक्शन। दूसरा कनेक्शन है आउटगोइंग कॉल बिटवीन अ सब्सक्राइबर एंड आउटगोइंग ट्रंक। यानी ये मेरा जो आउटगोइंग ट्रंक है यहाँ और इस सब्सक्राइबर के बीच में भी एक कनेक्शन हो सकता है। या मैं यूँ कहूँ कि ये जो सब्सक्राइबर है ये किसी दूसरे उससे करना चाहे, कोई दूर जगह पे जाके करेगा तो यहाँ इस आउटगोइंग ट्रंक करेगा और ये फिर आउटगोइंग ट्रंक किसी दूसरे स्विचिंग सिस्टम पे जाएगी और वो स्विचिंग सिस्टम के सब्सक्राइबर से इसका कनेक्शन होगा। तीसरा है इनकमिंग कॉल बिटवीन एन इनकमिंग ट्रंक एंड ए लोकल सब्सक्राइबर। यानी एक तरीके से ये इनकमिंग ट्रंक का मैं इस सब्सक्राइबर जो मेरे ये हैं इनके साथ भी कॉल हो सकती है। चौथा है ट्रांजिट कॉल कनेक्शन बिटवीन एन इनकमिंग ट्रंक एंड ए आउटगोइंग ट्रंक। यानी इस इनकमिंग ट्रंक का इस आउटगोइंग ट्रंक के साथ कनेक्शन, या इसको मैं यूँ समझूँ कि ये एक स्विचिंग सिस्टम है, बेसिकली 2 स्विचिंग सिस्टम के बीच में ये जो काम करेगा एक फिर तो वो इनकमिंग ट्रंक और आउटगोइंग ट्रंक का कनेक्शन होगा। तो ये इसके 4 प्रकार के कनेक्शन थे। अगला है फोल्डेड नेटवर्क कि फोल्डेड नेटवर्क किसे कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हमने देखा कि जब
किसी भी स्विचिंग सिस्टम में हम इनलेट को, नंबर ऑफ जो इनलेट होते हैं उसे n से शो करते हैं, नंबर ऑफ जो आउटलेट थे उन्हें हम m से शो करते हैं। जब किसी भी स्विचिंग सिस्टम में नंबर ऑफ इनलेट इक्वल टू नंबर ऑफ आउटलेट होते हैं, यानी कि n इक्वल टू m होता है, तो हम उसे सिमेट्रिक नेटवर्क कहते हैं। और इस नेटवर्क में अगर जो मेरे आउटलेट हैं वो इनलेट से कनेक्टेड होते हैं तो उसे हम फोल्डेड नेटवर्क कहते हैं। जैसे कि मैं इस डायग्राम से समझा, तो इस डायग्राम को जब मैं देखता हूँ तो ये मेरे नंबर ऑफ इनलेट हो गए 4, और अगर मैं नंबर ऑफ आउटलेट भी गिनूँ तो 1 2 3 4, नंबर ऑफ आउटलेट भी 4 हैं। सिमेट्रिक नेटवर्क है। उसके बाद फोल्डेड नेटवर्क में क्या होता है, नंबर ऑफ जो आउटलेट होते हैं वो नंबर ऑफ इनलेट से कनेक्टेड होते हैं, या यूँ कह सकता हूँ कि आउटलेट फोल्डेड बैक होके इनलेट से कनेक्ट होते हैं। तो मैं देखूंगा तो ये जो आउटलेट है ये फोल्डेड बैक होके इनलेट से कनेक्टेड है इस तरीके से। तो बेसिकली इसको मैं कहता हूँ फोल्डेड नेटवर्क। और जो मेरा स्विचिंग नेटवर्क है बेसिकली ये जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग इनलेट व आउटलेट के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब इसमें मैं देखता हूँ कि एक लाइन को एक ही कनेक्शन दिया जा सकता है और n/2 कनेक्शन ही इस्टेब्लिश्ड हो सकते हैं। फोल्डेड अगर n इनलेट नेटवर्क है तो उसके लिए n/2 कनेक्शन ही इस्टेब्लिश हो सकते हैं। जैसे मैं अगर देखूं इस नेटवर्क को तो या तो इसका कनेक्शन, अगर ये 4 हैं इनलेट, तो मैं देखूं या तो इसका कनेक्शन इसके साथ हो सकता है, या इसका कनेक्शन इसके साथ हो सकता है, या इसका कनेक्शन इसके साथ हो सकता है, या इसका साथ इसका कनेक्शन हो सकता है। तो बेसिकली n/2 कनेक्शन ही एट ए टाइम आपके बन सकते हैं n इनलेट नेटवर्क में लिए। लेकिन कंडीशन ये है कि जब n इनलेट जो मेरा फोल्डेड नेटवर्क है उसके लिए जब n/2 कनेक्शन बनेंगे तो वो नेटवर्क जो होगा वो नॉन ब्लॉकिंग होगा। नॉन ब्लॉकिंग का मतलब कि जो मेरा जो कॉल सब्सक्राइबर है वो जब फ्री होगा तो कॉलिंग सब्सक्राइबर जो होगा वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए फ्री रहेगा। यानी कॉल सब्सक्राइबर के फ्री रहने पर कनेक्शन मेरा कॉलिंग सब्सक्राइबर से बनेगा। कोई इसमें ब्लॉकिंग नहीं आएगी कि मेरा कॉल सब्सक्राइबर फ्री है और तब भी मैं कनेक्शन उसके साथ इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा हूँ, यानी ब्लॉकिंग नहीं हो पाएगी कनेक्शन की। इसलिए नॉन ब्लॉकिंग नेटवर्क में अगर मेरा n इनलेट नेटवर्क है तो ओनली n/2 कनेक्शन ही इस्टेब्लिश्ड होंगे। जैसे कि 4 सब्सक्राइबर थे, लाइन 1 इज बिजी विद लाइन 2, लाइन 3 इज बिजी विद लाइन 4। उसके बाद नॉन फोल्डेड नेटवर्क। अब हमने फोल्डेड नेटवर्क में देखा था कि जो आउटलेट थे वो बेसिकली इनलेट के साथ कनेक्टेड है, फोल्डेड बैक है बेसिकली। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जब इनलेट जो हैं और जो आउटलेट हैं, जो कनेक्शन है उसके इनलेट आउटलेट कनेक्शन है, बेसिकली इनका यूज़ हम ट्रंक कॉल या ट्रंक के लिए करें, ट्रंक लाइंस के लिए करें। यानी जब जो लोकल सब्सक्राइबर हैं उनके बीच में कनेक्शन ना होके ट्रंक के लिए इनका काम हो तो हम उसे नॉन फोल्डेड नेटवर्क कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में मैं देखूं तो यहाँ मेरा ये इनलेट थे, बेसिकली ये आउटलेट हो गया। तो जो ट्रंक है, जो इनलेट है, उनका यूज़ ट्रंक में यूज़ हो रहा है और आउटपुट जो है वो फोल्डेड बैक होके इनपुट पे नहीं है। तो ये होता है नॉन फोल्डेड नेटवर्क।
उसके बाद ब्लॉकिंग नेटवर्क। ब्लॉकिंग नेटवर्क किसे कहते हैं? अगर नेटवर्क में या स्विचिंग जो मेरा सिस्टम है उसमें कोई भी स्विचिंग पाथ फ्री नहीं है तो जो कॉल कर रहा है उसकी कॉल डिनाइड हो जाएगी, यानी जो सब्सक्राइबर है उसको हम एक तरीके से कहते हैं कि उसकी कॉल ब्लॉक हो गई है। और इस केस में नेटवर्क को मैं कहता हूँ ब्लॉकिंग नेटवर्क। यानी ब्लॉकिंग नेटवर्क में क्या होता है कि नंबर ऑफ जो स्विचिंग पाथ हैं वो नंबर ऑफ कन्वर्जन से कम होंगे तो ही वो ब्लॉकिंग नेटवर्क हो पाएगा। क्योंकि अगर कन्वर्जन मान लो फुल कन्वर्जन चल रहा है हर के बीच में और नंबर ऑफ स्विचिंग पाथ कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं कॉल ब्लॉक होगी। और इस जब मैं किसी भी सिस्टम की बात करता हूँ कि कौन सा सिस्टम अच्छा है तो बेसिकली उसके लिए जो ये कॉल ब्लॉकिंग हो रही है ये कम से कम हो। तो जिस सिस्टम के लिए कम से कम है वो सिस्टम उतना ही अच्छा होगा। थैंक यू।